हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीतल सिसोदिया और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन के रह गया है। हम किसी से बात करते हैं तो जनरली कह देते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। कई बार दूसरे हमें बताते हैं कि लाइफ में स्ट्रेस इतना है ना, क्या करें। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले तो आइए ये देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे चल के जा रहे हैं तो जनरली आप घंटे भर में वहाँ पहुँच जाते हैं, परंतु अगर आपके घुटने में लगी हुई है तो क्या आप उसी तरीके से वहाँ पहुँच पाएंगे? क्या उतने ही खुश होकर वहाँ पहुँच पाएंगे? नहीं ना। थोड़ा बीच बीच में दर्द होगा, कहीं बैठेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं आउच करेंगे और फिर जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर शिकायत करेंगे कि हाय राम, पूरा रास्ता ना परेशान हो गए घुटने के दर्द से। तो बस स्ट्रेस भी कुछ इसी तरह से है, वो हमारे दिमाग में बना रहता है। उसके रहने से ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो काम हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका ना थोड़ा सा बुरा हो जाता है, थोड़ा कम क्वालिटी का हो जाता है। और सेकेंडली, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो भी हमारा सपना या ड्रीम है, वहाँ पहुँचने के बाद में भी हम उसको पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस होने की वजह से जो हम चाहते हैं वो अचीव ही नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस लाइफ के हर एरिया में देखने को मिल सकता है। कई लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रेस है, कई लोग तो हेल्थ के लिए स्ट्रेस्ड हैं और उस स्ट्रेस से अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ भी रहे हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस इज एवरीवेयर, बट क्या सही मायने में ये स्ट्रेस उन प्रॉब्लम्स में ही छुपा हुआ है या स्ट्रेस की वजह कहीं और है? वैसे स्ट्रेस के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को प्याज के भाव बढ़ जाने से भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। कुछ लोगों की पड़ोसी के नई कार आ गई है तो हाय राम, क्या कहना, इतना स्ट्रेस हो गया है ना। अच्छा, कुछ लोगों के चाचा के बेटे का प्रमोशन हो गया है तो स्ट्रेस तो आएगा ही ना। जोक्स अपार्ट, कई बार ऐसा भी होता है कि हम छोटी मोटी चीज़ें जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, उन चीज़ों पर भी स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? असल में इसकी जड़ कहाँ पर है? क्या इसकी जड़ वाकई में उन सभी वाक्यों में है या उन इंसानों में है जिनकी वजह से हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं? अगर ऐसा होता तो जब चिंटू की स्कूल में अचानक से छुट्टी का अनाउंसमेंट हो जाता तो चिंटू खुश है तो उसके पापा मम्मी स्ट्रेस्ड क्यों होते? दोनों को स्ट्रेस आता। इन शॉर्ट, अगर पेट्रोल के प्राइसेस मान लीजिए कि अचानक से बढ़ गए हैं तो सभी को सेम लेवल का स्ट्रेस होना चाहिए है। बट हम देखते हैं कि सेम सिचुएशन में अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। सो मेन रीज़न क्या है स्ट्रेस का? बाहर तो नहीं है, क्योंकि बाहर होता तो सबका रिस्पॉन्स सेम होता। तो कहीं ना कहीं रीज़न अंदर है। असल रीज़न है हमारी प्रतिक्रिया। हाँ, किसी भी सिचुएशन में या किसी के कुछ भी बोलने पर हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, वही ये डिसाइड करता है कि हम स्ट्रेस्ड हैं या नहीं। दरअसल स्ट्रेस का काम ही यही है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ डेंजर हो, खतरा हो, वहाँ पे तुरंत से एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना, एक प्रतिक्रिया करना। जैसे कि जंगल में अगर आप हैं और आपके सामने कोई जानवर अचानक से आ जाता है तो आपके पास में दो ऑप्शन हैं, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। तो हमारी ह्यूमन माइंड्स में इस तरह से सिस्टम बना हुआ है कि जब भी हम कोई डेंजर अपने सामने देखते हैं तो हमारा माइंड इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि या तो हम उस सिचुएशन से लड़ें या फिर उससे भाग जाएं, उससे दूरी बना लें। इसी रिस्पॉन्स को हम स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं। तो ये जो तनाव है, ये जो छोटा प्रेशर है, ये एक लेवल तक तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कल को आप जंगल में गए और आपके सामने शेर आ गया और आप न तो उससे लड़े न भागे तो आप तो अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो ये प्रेशर भागने का या लड़ने का एक लिमिट तक तो ज़रूरी है, और जब तक एक छोटी लिमिट तक इसका हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हो तब तक ये कतई हमारे लिए नुकसानदायक भी नहीं है। परंतु जब हम लगातार बेसिस पे
अलग अलग सिचुएशंस में लड़ने लगते हैं या उन सिचुएशन से भागने के लिए उपाय ढूंढने लगते हैं, तो वो हमारी लाइफ का एक इनबाउंड पार्ट बन जाता है और तब वो एक हावी स्ट्रेस का रूप ले लेता है, एक ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। सबसे पहले तो हमारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती, तो हम सोचने की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, अपने रिलेशनशिप्स को भी बिगाड़ देते हैं और अपने काम में भी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। सेकेंडली, स्ट्रेस का इफेक्ट हम अपनी सेहत पर देख सकते हैं। आजकल हम हर दूसरे घर में देखते हैं कि किसी न किसी का बीपी हाई है, तो स्ट्रेस की वजह से हमारा बीपी भी हाई होता है, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हेडेक्स होने लगते हैं और भी कई सारी बीमारियों की जड़ स्ट्रेस की वजह से बनने लगती है। आपको पता है इंडिया में आज की तारीख में 82% से भी ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तो इंडिया को मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री का टाइटल भी मिला था। स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हम पेरेंट्स बस अपनी लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच्चों को इग्नोर करते हैं। वो दरअसल हमसे क्या चाहते हैं हमारे पास वो सुनने का भी समय नहीं होता है और हम अपनी इच्छाओं को उन पे थोप देते हैं। ऐसे में आज की डेट में बच्चों में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। एंड देन कोरोना के आने से बाद में तो हर घर में डिस्कशंस बहुत तरह से बदल चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बन रहा है। तो स्ट्रेस से दूरी की कैसे जाए, इसको अपनी लाइफ से हटाया कैसे जाए। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह से तो स्ट्रेस हटा देना हमारे खुद के लिए ही हार्मफुल हो जाएगा, तो एक लेवल तक तो होना चाहिए वो स्ट्रेस जो हमें फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स क्रिएट करने में मदद करे। बट लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ ना चले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सिंपल है, ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? ये हमारा रिस्पॉन्स है। और वो रिस्पॉन्स कैसे आता है? वो आता है हमारे इमोशंस से। जब हमें कोई कुछ कहता है तो हम किस तरह से फील करते हैं, उस बेसिस पर हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चे को उसके पापा ने कहा कि तुम्हें अपने जूते को सही ढंग से रखने की तमीज़ नहीं है, तुम जब देखो अपने जूतों को कैसे भी खोल देते हो। अब ऐसे में एक बच्चा होगा जो सोचेगा कि हाँ यार मैंने गलत तो किया, और वो लेके अपने जूतों को सही कर देगा और सोचेगा आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। उसने रिस्पॉन्स में उस चीज़ को ठीक किया और अगली बार के लिए लर्निंग ली। यही दूसरा बच्चा है जो अपने पापा को वापस उल्टा जवाब देगा, अरे पापा आप किस तरह से मुझे डांट देते हैं, इसी तरह से हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, जाओ नहीं रखने मुझे जूते अपनी जगह पर, आप ही रख लो। तो उसने इस सिचुएशन में गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से रिस्पॉन्ड किया। दोनों ही सिचुएशंस में पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की वजह क्या थी कि वो बच्चा क्या थॉट क्रिएट करता है और उस थॉट से क्या इमोशन क्रिएट होता है, अकॉर्डिंगली उसका रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और ये सब कुछ इतना क्विक होता है ना कि हमें सोचने का समय भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब कुछ होता है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर, कि हमारे माइंड में किस तरह के थॉट्स और किस तरह के इमोशंस हावी हैं, उस अकॉर्डिंग फटाक से थॉट क्रिएट हुआ, फटाक से एक इमोशन क्रिएट हुआ और हमने जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दे दिया। तो अगर हम अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर दें कि जब भी कोई सिचुएशन हमारे सामने आए तो सबसे पहले तो थॉट ही बहुत अच्छा बने, तो अच्छे थॉट से इमोशन भी अच्छा बनेगा, जब इमोशन अच्छा बनेगा तो रिस्पॉन्स भी अच्छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबकॉन्शियसली अच्छे थॉट्स कैसे क्रिएट करें, क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस तरह के सिचुएशंस में अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करे और हम स्ट्रेस फ्री हो सकें। इस सेशन में जो मैं बताऊंगी वो केवल एक टेक्निक है और जिसके बारे में कुछ और भी बातें बताऊंगी जिससे आप स्ट्रेस फ्री होने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बट स्ट्रेस फ्री होने के लिए और भी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो आने वाले कुछ सेशंस में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सेशंस आपसे बिल्कुल छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं वो टेक्निक जिससे हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, यानी कि जिससे हम पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ हमारे थॉट लेवल पे होता है। तो थॉट्स को चेंज करने की वो टेक्निक क्या है?
इसके लिए ना आपको योद्धा बनना पड़ेगा। जी हाँ, आज मैं आपके हाथ में पकड़ाने वाली हूँ एक तलवार और एक शील्ड जो आपको प्रोटेक्ट करेगी नेगेटिव थॉट्स से। कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी कोई सिचुएशन में आप हैं या आप खुद से जब बातें कर रहे हैं और अचानक से कोई नेगेटिव थॉट आपको क्लिक होता है, हमें पहचान में आ जाता है, क्योंकि जब कोई नेगेटिव थॉट हमें क्लिक होता है ना, तो हम अच्छा फील नहीं करते। हम या तो उदास फील करते हैं या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या हमें गुस्सा महसूस होने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि आपने कोई ना कोई नेगेटिव थॉट अभी अभी मन में क्रिएट किया है। तो जैसे ही वो नेगेटिव थॉट क्रिएट हुआ, आपको अपनी तलवार को यूज़ करना है। आपको तुरंत से 2 बार बोलना है कैंसल कैंसल, और अपनी तलवार से दिमाग में ही चौकड़ी बना देनी है, क्रॉस बना देना है। मान लीजिए कि आप अपने हाथों से क्रॉस बना रहे हैं, बनाइए इस वक्त मेरे साथ में और मन में बोलिए कैंसल 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 कैंसल। यस, इसी तरीके से। तो जैसे ही वो नेगेटिव थॉट आया, आपने सबसे पहले क्या किया, अपनी तलवार से क्रॉस बनाया, कैंसल कैंसल 2 बार। उसके बाद में आपको क्या करना है, इससे आपने एक क्षण भर के लिए उस नेगेटिव थॉट को अपने से दूर तो कर दिया, पर वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो जब वापस आएगा तो अब आपको अपनी शील्ड को यूज करना है ताकि वो आपके ऊपर हमला ना कर सके। तो आपकी शील्ड क्या है, आपकी शील्ड है 2 ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आपको ये विश्वास दिलाए कि आपने जो अभी गलत चीज सोची थी उसका उल्टा ही सही है। यानी कि आपको उसके उल्टे 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने मन में दोहराने हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाकर कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी जिस स्पीड पे है, आपको ना थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आप हाईवे पर हैं, और इस डर के कारण आपके दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि अभी कहीं टकरा गया तो, कुछ बुरा हो गया तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, आपने तुरंत दिमाग में बोला कैंसल कैंसल, और अपने हाथों से आप चाहें तो एक छोटा सा क्रॉस बना सकते हैं या अपने दिमाग में ही एक क्रॉस बना सकते हैं कि कैंसल कैंसल। और उसके बाद में इसके ऑपोजिट 2 अच्छे सेंटेंसेस बोलने हैं, 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इस सिचुएशन के 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होंगे कि मैं एक सेफ ड्राइवर हूँ, मैं अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ और मैं सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा। ये सेंटेंसेस बोलते से ही आपने उस शील्ड का यूज कर लिया है। अब नेगेटिव थॉट वापस आप तक नहीं आएंगे और आप अपना फोकस किसी और चीज पर ले जाएं। तो इस तरीके से आपने उस थॉट को वहीं रोक दिया और अब उसके बाद में आप अच्छा महसूस करना चालू कर दीजिए, अच्छे इमोशंस क्रिएट करना चालू कर दीजिए। इनिशियली ये सब आपको करना होगा कॉन्शियसली, जान करके करना होगा। कई बार करने में एकदम से हिचकिचाहट भी होने लगेगी, बट जब 2-3 दिन तक आप इसको करेंगे ना अलग अलग सिचुएशंस में, तो फिर आपकी लाइफ का ये एक पार्ट बन जाएगा और आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, मुझे उसको हटाकर 2 पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। और ऐसा होने से आपका इमोशनल लेवल जो है वो चेंज होने लगेगा। इमोशनली आप अच्छा महसूस करने लगेंगे और स्ट्रेस को अपने से दूर रखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो योद्धा बनने के साथ साथ, यानी कि तलवार और शील्ड को यूज़ करने के साथ साथ और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने माइंड को किस तरह का खाना दे रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियाँ खाते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे चीज़ें बनाकर खाते हैं, आप अपने दिमाग को खाना कैसे देते हैं? सोचिए सोचिए। जो इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड को दे रहे हैं ना, वही इसका खाना है। आप इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देते हैं अपने दिमाग को? आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, आप दूसरों से किस तरह के डिस्कशंस करते हैं, वो एक तरीके से आपके दिमाग के लिए इन्फॉर्मेशन बनती है। आप न्यूज़पेपर में किस तरह की न्यूज़ को पढ़कर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा महसूस करते हैं, वो भी आपके दिमाग के लिए इन्फॉर्मेशन बनती है। आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, कैसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, किस तरह के टीवी सीरियल्स देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, ये सभी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड की इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। ये आपके माइंड की खुराक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा, और जब माइंड हेल्दी रहेगा तो स्ट्रेस से आप दूर रहेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि अभी तक की आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी चल रही है? ज़रा सा चेक मार लीजिए कि आप खुद से जब बातें करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं
कि उसने तो मेरा दिन ही बिगाड़ दिया, वो तो हमेशा हम मेरे साथ में ऑफिस में बुरा ही करता है, या फिर आपकी सेल्फ टॉक ऐसी चलती है कि मैं आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में क्या करूं, मैं दूसरों में क्या अच्छाई ढूंढता हूं। देन आप दूसरों से जो बातें करते हैं वो कैसी होती है कि आप जनरली औरों के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में नेगेटिव डिस्कशंस करते हैं। तो आई एम सॉरी, आप अपने माइंड को नेगेटिव खुराक दे रहे हैं, एक अनहेल्दी डाइट आप प्लान कर रहे हैं खुद के माइंड के लिए। इसी की जगह आपको अच्छे डिस्कशंस करने चाहिए। अगर आप दूसरों के बारे में भी बात कर रहे हैं तो दूसरों से क्या सीख सकते हो, आप ये बातें कर सकते हो। आप खुद के लिए भी अच्छी बातें कीजिए जो आपको और आप जिससे बात कर रहे हैं दोनों को, माइंड को अच्छी खुराक देने में हेल्प करें। देन हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ को ना बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और खुद तक तो हमें रखना नहीं है, हमें उसको 4 लोगों को और बताना भी तो होता है। तो ऐसे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को आप खुद तक नहीं रख रहे हो, दूसरों तक भी पहुंचा रहे हो। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ा तब तो आपने अपने माइंड को नेगेटिव खुराक दी ही दी, और जब उसको दूसरों को बताने गए तब अगेन आपने उस नेगेटिव खुराक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो अब से करना क्या है, न्यूज़पेपर पढ़िए बट उस इन्फॉर्मेशन को महसूस मत कीजिए, फील मत कीजिए, जस्ट एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरह यूज़ कीजिए, और जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़िए। और उसके बाद आप जो सीरियल्स देखते हो उसमें भी ना आप डूब जाते हो, उनका दर्द महसूस करते हो, वो आपके माइंड के लिए अगेन एक नेगेटिव खुराक है। आप जब वीडियोस देखते हो उसमें भी आप ढूंढो कि आप किस तरह से अच्छे वीडियोस देख सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए, जिससे आप अच्छा फील करें और अच्छे थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करें। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में जाने वाले थॉट्स को जब बदलेंगे, जाने वाली इन्फॉर्मेशन को जब बदलेंगे, तो आप इमोशंस को बदलेंगे। हम कंटिन्यूसली जो चीज़ फील करते हैं ना, आप उसमें पॉजिटिविटी लेके आ पाओगे, और ऑटोमेटिक यू विल सी कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस कम होने लगा है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन भी चेंज कीजिए। तो आज हमने मेजरली 2 चीज़ें देखी कि हमें अपनी तलवार और शील्ड को यूज़ करना है, और नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करके पॉजिटिव 2 स्टेटमेंट्स बोलने हैं। दूसरा हमने देखा कि अपने दिमाग में हमें इन्फॉर्मेशन वैसी ही घुसने देनी है जो हमें पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने में मदद करे। बट और भी कई चीज़ें हैं जिससे आप स्ट्रेस फ्री महसूस कर सकते हैं, तो आने वाले कुछ सेशंस में हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए इन चीज़ों को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए और सबकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। गुड बाय।